नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं अलीगढ़ से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ जिले के थाना देली गेट इलाके के घुड़िया बाग स्थित एक रेस्टोरेंट में करीब 13 वर्षीय किशोरी के साथ एक गैर समुदाय का करीब 22 वर्षीय युवक को पकड़ा गया, जहां युवक पर आरोप है कि वह किशोरी के साथ रेस्टोरेंट में जबरदस्ती कर रहा था। सूचना मिलने के बाद मौके पर बीजेपी की पूर्व मेयर शकुंतला भारती हिंदूवादी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची। इधर पुलिस को भी बुला लिया गया और किशोरी व युवक को थाने ले गए, जहां पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने बताया कि वफरान उर्फ मोहम्मद फैज़ नामक युवक, जो कि काला आम बुलंदशहर का निवासी बताया जा रहा है, यहां देहली गेट क्षेत्र की एक 13 वर्षीय किशोरी के साथ रेस्टोरेंट में पकड़ा गया है। पूर्व मेयर का आरोप है कि यह मामला लफ्ज़-ए-जिहाद से जुड़ा हुआ है। देखिए, मामला ये है कि एक वो चल रहा है जिसे कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, लव जिहाद वाली चीज़ है ना। और ये लव जिहाद जो चल रहा है बड़ी योजना के तहत चल रहा है कि हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाओ। इस तरीके का ये लव जिहाद जो चल रहा है, दिमाग में रख लें, ये योगी जी और मोदी जी की सरकार है। जब तक हम लोगों के शरीर में प्राण है, किसी कीमत पर हम हिंदू बहन बेटियों को मुसलमान नहीं बनने देंगे, चाहे जान हथेली पर रख करके हमें काम करना पड़े। आज का क्या मामला? आज का मामला ये था कि एक बिटिया थी कुमुद नाम की, और सुभाष चंद्र उनके फादर्स का नाम था, और सराय नवाब के रहने वाले हैं। वो बिटिया को गुमराह करके फैज़ मोहम्मद सन ऑफ ताहिर और बुलंदशहर काला आम का रहने वाला है, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ये लड़की को फंसाते हैं। उसी तरीके से इस बिटिया रानी को फंसाया। 13 साल की बिटिया है और 19-20 साल का वो फैज़ है, फैज़ मोहम्मद जिसे कहते हैं। तो उस बिटिया को ला करके रेस्टोरेंट में क्या प्लान था क्या प्लान नहीं था, जब हम लोगों को पता लगी है तब जाकर के घेराबंदी करके उस बिटिया को बचाया है। तो इस तरीके का जो लव जिहाद वाला मसला चल रहा है, ये बहुत बड़ा चल रहा है। युवक जो था बुलंदशहर का रहने वाला था, बुलंदशहर काला, वो बुलाया गया था, किसी ने बुलाया था उसको। उस लड़के ने कांटेक्ट किया बिटिया रानी से, कहाँ मिलोगी, क्या करोगी। ये इस तरीके का जो लव जिहाद चल रहा है, ये इन लड़कों को पाशकों के अंतर्गत जेल की सलाखों के अंदर इनकी जमानत नहीं होने देंगे। वो लड़का कहाँ पर है? अब वो लड़का कहाँ है? वो यही है, और कहाँ जाएगा, जेल की सलाखों में। बिल्कुल अरेस्टिंग। ये अगर शकुंतला भारती कोई काम करे और अरेस्टिंग ना हो तो बेकार है। थैंक यू। ओके। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ कांग्रेस पार्टी के बिहार के प्रभारी सीपी गौतम ने अपने कार्यालय पर बैठक कर मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि महंगाई चरम सीमा पर है। आम आदमी जनमानस महंगाई से त्राही मची हुई है, फिर भी सरकार को जनता की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, और ना ही किसान की आवाज़, जो कि 8 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया है। किसान धूप बरसात ठंड में किस तरीके से धरने पर प्रदर्शन कर रहा है, मगर सरकार की आँख नहीं खुल रही है। इंचार्ज मैं आज मोदी सरकार जी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि दुर्योधन और दुशासन की जो सरकार है, गरीबों को मारने पर तुली हुई है, भूखे मर रहे हैं, बेरोजगार दर दर की ठोकर खा रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, किसान सड़कों पर हैं। मैं अभी पटना से गया से मुजफ्फरपुर, बरहा, सभी जगह का दौरा बिहार का किया। पूरा बाढ़ में बिहार डूबा पड़ा है। ये बीजेपी सरकार को सिवाय हमारे यहाँ की प्रॉपर्टी, देश की प्रॉपर्टियों को कुछ गिने चुने उद्योगपतियों को बेच रही है। पूरे देश को बेचने पर तुला हुआ है मोदी सरकार। मैं अभी भी समय है इस देश के बारे में, नागरिकों के बारे में, गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार, महिलाएं, सबके बारे में सोचे। ये भूखे जो मर रहे हैं, अपने पोस्टरबाजी योगी जी का है क्या दिन भर, जितना ऐड और एडवर्टाइज आ रहा है सब है क्या खोखला है। उत्तर प्रदेश जानता है, योगी जी आपको जाना है 2022 को, मोदी जी आपको भी ये स्थायी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ महर्षि वाल्मीकि सेना के एक प्रतिनिधिमंडल ने महर्षि वाल्मीकि सेना के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व जिला उपाध्यक्ष भाजपा विक्रम जीनवाल नेतृत्व में जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे के महर्षि वाल्मीकि सेना के द्वारा चलाए जा रहे महाअभियान के अंतर्गत एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया है। जहां पढ़ते हुए विमल कुमार ने बताया कि महर्षि वाल्मीकि सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम रामचंद्र वाल्मीकि, प्रदेश अध्यक्ष विक्रम जीनवाल के निर्देश पर महर्षि वाल्मीकि सेना ने पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों से एक ज्ञापन भारत के नंबर 1 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन दिया है। जहां इस ज्ञापन में प्रमुख मांगों को अवगत कराते हुए विक्रम जीनवाल ने बताया कि अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी का जो भव्य मंदिर बन रहा है, उस मंदिर में भगवान वाल्मीकि जी की भव्य प्रतिमा लगाए जाने की मांग व उत्तर प्रदेश में 2 लाख परमानेंट सफाई कर्मचारियों की भर्ती कराए जाने की अति आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में भगवान वाल्मीकि जी के नाम से एक विश्वविद्यालय बनाया जाए, क्योंकि भगवान वाल्मीकि जी ने शिक्षा को सर्वप्रथम भगवान वाल्मीकि ने ही दिलवाई थी। जिसका जी का जागता प्रतीक है, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये प्रार्थना करते हैं, ये आग्रह करते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक विश्वविद्यालय भगवान वाल्मीकि जी के नाम से बनाया जाए। साथ ही हम जो सफाई कर्मचारी और वाल्मीकि समाज के मोहल्ले हैं, बस्ती हैं, उनके सरकारी क्वार्टर हैं, उनके पास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पार्क, पीने का शुद्ध पानी की व्यवस्था कराई जाए और जिनके क्वार्टर जर्जर अवस्था में हैं उनके उन क्वार्टरों की तत्काल मरम्मत कराई जाए। ये मांगें आज हम लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम अलीगढ़ जिलाधिकारी महोदया जी को हमने मांग पत्र अपना दिया है, ज्ञापन दिया है और उन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी तक अवश्य पहुंचाएंगे और हमें आशा है अपने जिलाधिकारी महोदया जी पर कि हमारी मांग जल्दी से भी पहुंच जाएगी और हमें अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री, भारत के नंबर 1 मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि वो वाल्मीकि समाज को अपना स्नेह जो करते हैं उसका प्रमाण देते हुए वाल्मीकि समाज के लिए सफाई कर्मचारी की 2 लाख भर्तियों की घोषणा करेंगे। ठेका संविदा सफाई कर्मचारी को परमानेंट करेंगे। उत्तर प्रदेश में एक विश्वविद्यालय का निर्माण कराएंगे। उत्तर प्रदेश के जिले का नाम भगवान वाल्मीकि जी के नाम से करेंगे। ये इन्हीं मांगों की हमें आशा है। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में थाना खैर इलाके के गांव अहरौला निवासी पूनम नाम की महिला ने अपने अन्य परिजन व ग्रामीणों के साथ आकर एसएसपी से शुक्रवार को गुहार लगाई है कि मंगलवार की सुबह गांव के ही कुछ दबंगों ने घर की बनी हुई नाली को तोड़ दिया। इसका जब विरोध किया गया तो दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट कर दी है। जहां महिला पूनम व उनके बेटे का आरोप है कि मारपीट के दौरान परिवार के कई लोगों को चोट आई है। इस पूरी घटना का वीडियो भी मोबाइल कैमरे में कैद किया गया है। घटना की शिकायत जब पुलिस से की गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने ले गई, लेकिन इलाका पुलिस ने दूसरे पक्ष को छोड़ दिया और पूनम पक्ष के लोगों के विरुद्ध शांति भंग करने की कार्रवाई कर दी है। क्या नाम है तुम्हारा? बूरा सिंह। बूरा, कहाँ पे रहते हो? एरोला गाँव। थाना? है ये कौन है तुम्हारी? माता बहन है? बहने हैं। अच्छा, क्या हुआ है इनके साथ? इनके साथ मारपीट हुई है सर। वजह क्या थी? वजह ये थी सर, वहाँ पे विधायक के उसे समूह जो वो बनना है ना, खरंजा बनना है सीमेंटेड, तो उसमें जो पीछे से आ रही है दीवार, उससे ज़्यादा हमारा खरंजा 2 हाथ तोड़ा गया है। वो है किन लोगों ने तोड़ा? गुड्डू, करुआ, सुलेंदर, वीरेंद्र, चंद्रवीर, मुकेश। कौन लोग हैं? उनके बच्चे। ये तुम्हारे गांव के ही हैं क्या? गांव के ही हैं। फिर उन्होंने मारपीट की है माता श्री के साथ, सिस्टर के साथ, भाइयों के साथ। तो कहीं इसकी शिकायत पुलिस थाने में करी आपने? कराई थी सर, मैंने 1076 पे भी कॉल की थी, 100 नंबर पे भी कॉल की थी और चौकी पे से भी पुलिस बुलाई थी। वहाँ पे भी प्रवेश कुमार दरोगा जी हैं इंस्पेक्टर, उनको भी पैरी दी थी जाके, उन्होंने मेरी पैरी नहीं चढ़ाई। मारपीट का कोई वीडियो भी है? वीडियो है सर। क्या किसके साथ में मारापीटी कर रहे हैं? इसके साथ में, मम्मी के साथ में उस लड़की है, एक भाई है और एक छोटा भाई है। तो अधिकारी से किसी से मुलाकात हुई आपकी? नहीं हुई है सर। आज कहाँ है आप? आज अलीगढ़ आए सर। मुलाकात हुई है? मुलाकात हुई है
माता श्री जी। मेरा नाम मीना। मीना कहाँ रहती हो? रौला थाना? है। अच्छा ये क्या कौन है आपकी? दोनों बेटी में कि क्या हुआ क्या इनके साथ? उनके साथ ये मारपीट किसने करी है? कौन लोग थे वो? गुड्डू, करुआ, कलंदर, वीरंदर और वहाँ के बालक। अच्छा मारा पीटी की वजह क्या है? मारपीट की जगह है हमारा बैंक तोड़ा और हमारा ही चौतरा काटा। मैंने मना करी तो हमको पीटने लगी। पीछे से रास्ता जितना था उससे ज़्यादा 2 हाथ आगे बढ़ा दिया। तो आगे बढ़ा दिया है। तो इसकी शिकायत कहीं आपने पुलिस थाने में करी थी? करी थी, फिर कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पे उल्टे बैठा दिए। अब कहाँ पर आई हुई आज आप? हम अलीगढ़ किसके अधिकारी से मुलाकात हुई है किसी से आपकी? मिल गए क्या कह रहे हैं? और सुनवाई हुई। इसका आप पे कोई वीडियो वगैरह भी है जो लड़कियों के साथ में मारा पीटी हो रही है? कौन कौन मारा पीटी कर रहा है उसमें? गुड्डू है, सिलेंडर है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के अकराबाद थाने पर चारपाई पर पहुंची घायल महिला ने अपनी पीड़ा बयां करते हुए बताया कि इलाके के कस्बा पिलखना निवासी एक व्यक्ति से उसकी 3 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, जहां महिला का आरोप है कि उसके पति के किसी महिला से अवैध संबंध है, जिसकी जानकारी मिलने पर उसे इस पर विरोध जताया तो उसने महिला का उत्पीड़न शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसके ससुराल वाले भी पति का पक्ष लेने लगे। महिला का आरोप है कि बीती रात उसका पति, ससुरालीजन व अन्य 2 रिश्तेदार घर पर मौजूद थे और देर रात महिला को कमरे में बंद कर दिया। महिला ने बताया कि उसके हाथों को पीछे बांध दिया गया और ससुरालीजनों ने मारपीट की है। कमरे में रखे गड़से से महिला पर प्रहार किया है, जिससे उसका हाथ घायल हो गया है। आरोप है कि महिला के साथ मारपीट के दौरान ही पेट्रोल पिलाया गया और जान से मारने की कोशिश की गई। क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या मामला हुआ था ये? मामला है ना, वो बहुत ज़्यादा इससे बदतमीजी इनके साथ में करी थी। इधर देख के मेरी तरफ। हाँ, इनके साथ वालों ने इनके बदतमीजी करी थी। इनके ससुर ने हाँ, इनके ससुर ने बदतमीजी करी थी और उन्होंने एक वो थे सुनील और एक यशपाल और इनके लोग ने उन्होंने इनकी पिटाई करी थी डंडे से घर में बंद करके। उसके बाद ताला लगा लिया, उन्होंने बंद करके घर में बहुत पिटाई कराई। सारे लोग थे, 5 लोगों ने बहुत बंद करके पिटाई करी थी। फिर गड़सा रख लिया, डंडा भी रख लिया, पेट्रोल पे आई नहीं। उन्होंने पानी मांगा तो पेट्रोल पे टट्टी लेकर पड़ी, पेशाब लेकर गैर होश हो गई बहुत। आपका? स्नेहा। अच्छा, क्या मामला है? रात के 12:30 बजे मेरे ससुर ने मेरे साथ, संडे वाले दिन की बात है, उस दिन मेरे साथ 12:30 बजे मेरे साथ बदतमीजी करी। तो मैंने, लाइट जल रही थी, बरामदे में सो रही थी। इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी। मेरी एकदम से आंखें खुली और मैंने इनको देखा तो मैं खाट से उतर करके बैठ के रोने लगी। बहन की मम्मी रोने लगी हैं तो फिर मेरी सास जगी हैं, बोली क्या बात है? तो मैं इनकी मम्मी पापा क्यों आए थे मेरे पास, ये बदतमीजी कर रहे हैं। तो सास ने पूछा ऐसा क्यों किया तुमने? तो सास तो कह रहे हैं मैं टॉयलेट के लिए आया था, ये डस गई है, ऐसा कुछ नहीं है। बदतमीजी करके भाग गए मेरे पास से। फिर परसों की रात मेरी सास ने, मेरी भांजी ने और सुनील ने, ये जयपुर वाली मौसी ने, ब्रजरानी, इन सब लोगों ने परसों की रात मुझे मारा है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो इनकी फ़ोनों पे बात हो रही है। इन्होंने बोल दिया कि ऐसा करो, इसको सज़ा फांसी जो होगी वो देख लेंगे, इसको जान से मार दो, अब इसका क्या होगा, नाम तो चलाना ही नहीं है इससे। तो फिर इसने क्या किया, सास के वो कल ये मेरा हस्बैंड आया है, आज की रात आया था, तो 5 बजे से इसने क्या किया, गड़सा रख लिया, पेट्रोल रख ली कमरे में, नीम के 3 डंडे रख लिए, 3-4, और जर की तरफ से इसने उस कमरे में मेरा ससुर था, यशपाल था और ब्रजरानी मौसी थी और सुनील था और ससुर हस्बैंड था। ये 4-5 लोगों ने मेन गेट से ताला लगा दिया और अंदर से कुंडी लगा दी। इन्होंने ताला लगा करके फिर मेरी पिटाई लगाई है। किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने बाल पकड़े, किसी ने डंडा लगाए, किसी ने हाथ काटे, किसी ने चांटे लगाए।
फिर मैंने बोला तड़पा तड़पा के मत मारो, मुझे पानी दे दो। मेरी लैट्रिन निकल गई, मेरी पेशाब निकल गई। तो इसने क्या किया कि मेरे लिए पेट्रोल पिला दी। फिर मैंने कहा, फिर इन्होंने गड़सा लिया तो मैंने हाथ जोड़े तो इसने मेरे गड़से से हाथ काट दिया। फिर ये मेरे पैर काटने को लगे पकड़ के। जैसे ही इन्होंने गड़सा उठाया, मैं कुंडी खोल के घर से भागी तो मैं बाहर आकर के रुकी आंगन में। तो इसने क्या किया, मोहल्ले वालों ने देख लिया कि तू ऐसे क्यों मार रहा है, इसको मार ही डालेगा, इसको छोड़ दे। तो मोहल्ले वालों ने छत पे से कूदे हैं, वो आए तो उन्होंने मुझे बचाया। फिर डर की वजह से मैंने उनकी नज़र घूमी है। तो क्या नाम है आपका? मेरा राजवी नाम है। गांव कौन सा है? गाँव झापसी। क्या मामला है? नाला में लड़की मारपीट करनी है। कहाँ पर? पिलखना में। पिलखना में? हाँ। तो कब मारपीट हुई है? कल रात के 11 बजे। रात काय बात को लेकर हुई है? इस बुड्ढे ने पहले लड़की को छेड़छाड़ करता था। छेड़छाड़ करता? सो रही थी रात को 11 बजे, 28 तारीख को 11 बजे दबा ली थी। कहाँ है लड़की? नहीं, लड़की उधर है। क्या नाम पुलिस को FIR किया आपने? इसे लगता है आज तो आए हूँ। तो क्या कर रही है पुलिस, क्या कर रही है इसमें? अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में थाना बनादेवी इलाके के लक्ष्मीपुर निवासी किशन सिंह लोधी मूर्ति ढलाई का कारोबार करते हैं, जहां किशन सिंह के 2 बेटे हैं। एक बेटी में सबसे बड़ा 16 वर्ष का ऋतिक सारसौल के एक प्राइवेट स्कूल में 9वीं का छात्र था। उसे 15 जुलाई को दोपहर पिता ने मोबाइल चलाने पर डांट दिया था, जिसके बाद से ऋतिक घर पर मोबाइल छोड़कर लापता हो गया। परिजनों ने काफ़ी तलाश की लेकिन पता नहीं चला। परिजन यही सोचते रहे कि वह नाराज़ होकर कहीं चला गया है। किशन सिंह के मुताबिक इसी बीच करीब 10 दिन बाद ऋतिक के मोबाइल पर अज्ञात नंबर से 10 लाख रुपए की फिरौती के लिए कॉल आया। रुपए न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद परिजनों ने थाना बनादेवी पुलिस से संपर्क किया। एसपी सिटी कुलदीप सिंह ने बताया कि परिजनों की शिकायत के बाद टीम गठित कर तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं दिल्ली गेट क्षेत्र से फ़ोन कॉल के आधार पर आरव नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। चंद्र कुमार सर, किस तरह की घटना हुई थी? कब आपका भतीजा गायब हुआ था? क्या है? 17 तारीख को गायब हुआ था। किसी पड़ोसी ने आवाज़ देकर बुलाया था, 17 को मार दिया। वो दारू पिला झर मिलाया था उसको, वो जज पे अटक कर नहीं पाया, उसने गले में अंगूठा डालकर फांसी लगा मार दिया। वो कैसे पता चला आप लोगों को? कब फिरौती आई? तो रिश्तेदारी में डोलते ढांढ भी करते रहे, मिल जाए, कहीं नहीं मिला। फिर भी हमें ले वो फिर हमने कल इसकी फिरौती की मांग आई 10 बजे 33 मिनट पर। हमें फिरौती मांग 10 लाख रुपये मारे, कहाँ पहुँचाने हैं इतनी बात थी, उसने फ़ोन काट दिया है। फिर 9 बोला था किडनैप हमने किया ये लड़का। फिर हम थाने गए थे, थाने में हमने लिख के दिए, जब इसकी जांच निकल पाई है पूरी। तो तीन अपराधी पकड़े हैं। चौथा था टिर्री वाला, एक तो टिर्री में जो डाला था। कहाँ मिली बॉडी? कहाँ मिली? किस हालत में मिली? गन स्कूल पर कट्टे में मिली थी, पैक नाले में। कौन लोग हैं जिन्होंने जो पकड़े गए हैं पुलिस ने? कौन कौन थे वो अपराधी? 2 नाई हैं, जोगिंदर और प्रदीप, तीसरा नहीं पता सर, वो वाल्मीकि है। आपसे कोई रंजिश मानते थे? नहीं सर, रोज राम को चाचा नमस्ते, भैया नमस्ते, रोज मिलता जुलता था। उन्हें बताया नहीं हमारे कुछ। कौन थे वो आपके जिन्होंने मारा है? पड़ोसी थे हमारे। तो क्या मानते हैं पहले दिन ही ले जाके उन्होंने हत्या कर दी? हाँ, वही दिन ही मार दिया था, पहले दिन ही मार दिया था उन्होंने। और 10 दिन बाद फिरौती मांग रहे हैं, तो क्या 10 दिन बाद 12 दिन मांगी। गुमराह करने के लिए केस को उन्होंने फिरौती मांगी है, क्या लग रहा है आपको? कौन से थाने का मामला है? बनादेवी थाना। जगह कौन सी है? लक्ष्मीपुर निगम कॉलोनी। क्या नाम है तुम्हारा? पुष्पेंद्र कुमार। 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई, आरव, प्रदीप और योगेंद्र, जिसमें प्रदीप और योगेंद्र की निशानदेही पर एक जो ऋतिक की डेड बॉडी गगन पब्लिक स्कूल के पास एक नाले से बरामद हुई। पूछताछ पर इनके द्वारा बताया गया कि योगेंद्र का जो किशन से कुछ पैसों की लेन देन को लेके रंजिश थी, और इसी के रंजिश के चलते हुए योगेंद्र ने अपने दोस्त प्रदीप और आरव के साथ इसको मारने का प्लान बनाया। और 15 तारीख को जब ये घर से रूट कर निकला तो इसको अपने पास बुलाकर इसको शराब में नशीली दवाई मिलाकर बेहोश किया और गला दबाकर प्रदीप और योगेंद्र द्वारा इसकी हत्या की गई। और इसके बाद इसकी जो बॉडी को आरव, प्रदीप और योगेंद्र ने मिलकर ई रिक्शा में डालकर डंप किया नाले पे। इस प्रकार हत्या करने के बाद इन्होंने उसको हत्या को छुपाने के लिए और उसको अलग रूप देने के लिए अपहरण और फिरौती का नाटक रचा, जिसका पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करते हुए भंडाफोड़ किया और बॉडी बरामद करते हुए इसका अनावरण किया।
आगे जो विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है और सभी तथ्यों और सबूतों के आधार पर इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।